प्यारे छात्रों, पिछली कक्षा में आप अवगत हो चुके हैं कि बिना नए-नए शब्दों और वाक्यों को अनुवाद करने की क्षमता विकसित किए बगैर आप अपने स्पोकन इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकते हैं। तो यह आवश्यक है कि तरह-तरह के वाक्यों को अनुवाद करने की कला, अनुवाद करने का गुण आना आवश्यक है। तो जैसे आज हम लोग एक प्रकार के वाक्यों के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर मैंने 5 वाक्य लिखे हुए हैं। जैसे मैंने कार्य शुरू करवाया। दूसरा है तुमने छात्रों को पुरस्कार दिलवाया। तीसरा है उसने गरीबों को मदद दिलवाई। चौथा है नेताओं ने परीक्षा रद्द करवाई। और पांचवा है मालिक ने भिखारियों को खाना खिलवाया। ये सभी देख रहे होंगे एक ही प्रकार के वाक्य हैं, अर्थात इसमें कोई है जो कुछ लोगों से कार्य करवाता है। तो ऐसी क्रियाओं को तो सबसे पहले आप जान लेंगे कि कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। तो अब ऐसे वाक्यों का प्रयोग कैसे करते हैं, ऐसे वाक्यों का अनुवाद कैसे करते हैं। यदि आप इसमें से एक भी वाक्य को अनुवाद कर लेते हैं तो निश्चित रूप से बाकी के 4 आप कर सकते हैं, और फिर कितना हो वाक्य क्यों ना आए, आप उसको अनुवाद कर सकते हैं। तो इसमें से कोई एक वाक्य को आप अनुवाद करके मेरे पास भेजें, और फिर भी गलत होता है तो आप आगे देखें, और आगे बतलाए गए नियमों के आधार पर यदि आप सीख लेते हैं, नियमों का प्रयोग सीख लेते हैं, या यदि नियमों का प्रयोग नहीं भी सीख पाते हैं तो किसी भी एक वाक्य को आप यदि रट लेते हैं कि कैसे अनुवाद बनाया गया है, तो उसके आधार पर आप इन पांचों वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं इसको कैसे अनुवाद किया जाता है। इसके नियमों का उल्लेख हम लोग अभी करते हैं। तो उस नियमों को ध्यान से देखें और किसी भी एक वाक्य को अनुवाद करके मेरे पास भेजें। तो चलिए अब हम लोग नियम से अवगत होते हैं। नियम इस प्रकार है: कर्ता धन हैड या गॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्म, और पास्ट पार्टिसिपल तो आप जानते ही हैं, यह क्रिया का तीसरा रूप होता है। जैसे गो वेंट गॉन, तो गॉन जो है पास्ट पार्टिसिपल है, अर्थात क्रिया का तीसरा रूप है। उसी प्रकार राइट रोट रिटेन, इसमें रिटेन भी पास्ट पार्टिसिपल है। क्यों? क्योंकि यह क्रिया का तीसरा रूप है। क्या आप बता सकते हैं कि कट, CUT कट, कट का अर्थ होता है काटना, इसका पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? लिख करके आप मेरे पास भेजें। अब एक उदाहरण द्वारा इस नियम का हम लोग प्रयोग सीखते हैं। जैसे रोहित ने पत्र लिखवाया, तो इसका आप देख सकते हैं रोहित हैड अ लेटर रिटेन। रोहित हैड अ लेटर रिटेन, इस वाक्य का मतलब होता है रोहित ने पत्र लिखवाया। या इसको दूसरे तरीके से आप अनुवाद कर सकते हैं, रोहित गॉट अ लेटर रिटेन। रोहित गॉट अ लेटर रिटेन, इसका भी मतलब होता है रोहित ने पत्र लिखवाया। इन दोनों तरीक़ों से आप इस प्रकार के वाक्यों को अनुवाद कर सकते हैं। जिस भी वाक्य में कॉजेटिव का प्रयोग होता है और वह पास्ट टेंस में है, तो बस इसी नियम का आपको पालन करना है और अनुवाद करते जाना है। और जब आप अनुवाद करने की क्षमता विकसित कर लेंगे तो आप पाएंगे कि आपको बढ़िया से अंग्रेजी बोलने भी आने लगेगा। तो बस इसी को आप याद कर लें, जो नियम दिया गया है, या तो नियम को याद कर लेवें, या यदि नियम आपको बार बार भूल जाता है तो किसी कागज़ पर इसको लिख करके दीवार पर चिपका लेवें और आपको हमेशा के लिए याद हो जाए।